हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विद्यालय का नाम। अब कक्षा, इसमें कक्षा आ जाएगी। विषय हमारा भूगोल है। प्रकरण है उपग्रह चंद्रमा। और फिर दिनांक, कालांश, समयावधि। अब देखिए इस तरह से हमें फॉर्मेट बनाना है। अब इसमें लिखना है शिक्षण उद्देश्य और उधर है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले है ज्ञान, चंद्रमा की पहचान व पुनःस्मरण करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देख लेते हैं। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब आगे है अवबोध, चंद्रमा का अवबोध करवाना। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा से संबंधित गतिविधियों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में संबंधित गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है ज्ञान उपयोग, चंद्रमा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में संबंधित गतिविधियों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, चंद्रमा के विषय में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा से संबंधित गतिविधियों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर अभिरुचि, चंद्रमा में रुचि विकसित करवाना। विद्यार्थी चंद्रमा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, चंद्रमा से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी उपग्रह के रूप में चंद्रमा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सही निर्णय लेने का विकास कर सकेंगे। अब देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, शामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, चंद्रमा उपग्रह का चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उपग्रह व चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का जैसा कि हमें पता है, इसमें जिगजैग वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले प्रश्न के आंसर से ही हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। अब देखिए छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर है विद्यार्थी क्रिया। इस प्रकार का हमें फॉर्मेट बना लेना है। पहला प्रश्न है हमारा, आकाश में अनगिनत आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तर है इसका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन है या कौन सा है? सूर्य। तीसरा, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। ग्रहों के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? उपग्रह। उपग्रह एवं चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। आगे उद्देश्य कथन हम देखते हैं। आज हम उपग्रह व चंद्रमा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारे शिक्षण बिंदु है चंद्रमा का परिचय, चंद्रमा पर जीवन, और फिर है उपग्रह। अब आगे हम देखते हैं। तो देख लीजिए, हमें इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा चंद्रमा का परिचय। अब इसमें देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर, और सहायक सामग्री में हमें इस प्रकार से चित्र लगा देना है। फिर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का एक भाग उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर किसका अभाव है? जल एवं वायु का। किस उपग्रह पर जीवन संभव है? चंद्रमा पर। पांचवा प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर जीवन कैसा है? निरुत्तर। अब छात्र अध्यापक कथन में देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अब देखते हैं विद्यार्थी क्रिया में। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। अब शामपट्ट सार में देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। अब देखते हैं हम, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है चंद्रमा पर जीवन। इसके विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग किस दिन दिखाई देता है?
छात्र अध्यापक क्रिया में देखिए, वो विद्यार्थी क्रिया में देखिए पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णिमा के दिन सूर्य संपूर्ण रूप से कहाँ दिखाई देता है? चंद्रमा पर। तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। फिर इसमें है प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए, इस प्रकार से हम एक चित्र लगा देंगे और श्याम प्रसार में देखते हैं, चंद्रमा पर जहाँ वायु का अभाव है इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। फिर अब आगे देखते हैं, आगे भी इसी प्रकार का हमें फॉर्मेट बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। फिर इसमें देखो, अगला प्रश्न हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसका अगला प्रश्न है, चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। अब छात्र अध्यापक कथन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय से यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यह अपने इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा उपग्रह। इसके विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। ग्रह से भिन्न कौन है? उपग्रह। उपग्रहों का पिंड कैसा होता है? खगोलीय। मानव निर्मित भारतीय उपग्रहों के नाम बताइए। इनसैट, एडुसैट आदि। उपग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। अब विधि इसमें हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, और इस प्रकार से हमें देखो चित्र लगाना है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, छात्र अध्यापक कथन, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते, कृत्रिम उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। फिर विद्यार्थी क्रिया में हम देखते हैं, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा इसमें व्याख्यान विधि। अब आगे देखते हैं, अब मूल्यांकन प्रश्न। पृथ्वी का उपग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि। अब दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल, अभी फिल इन द ब्लैंक है। फिर तीसरा प्रश्न है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया बनती है। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। पांचवा प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रहों के नाम लिखिए। अब देखिए, इस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। अब गृह कार्य में देखिए, चंद्रमा का सामान्य परिचय देते हुए चंद्रमा पर जीवन को समझाइए। इस प्रकार से गृह कार्य हो जाएगा। तो देखिए, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम भूगोल विषय के और भी पाठ योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।